अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो यहाँ पर आपके साथ मी पास यानी मेक का एयर ड्रॉप शेयर किया था जो MEC हम माइनिंग करें। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम इस MEC टोकन का विड्रॉ किस तरह ले सकते हैं, बाइनेंस में लाइव करके बताऊंगा। उससे पहले कुछ यूज़र को यहाँ पर समझ नहीं आ रही अर्निंग किस हिसाब से हो रही है, तो उनके लिए बता देता हूँ यहाँ पर क्या क्या करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपने KYC वेरीफाई करनी है। अभी तक आपकी KYC वेरीफाई नहीं हुई तो आपने ये कर देने। इसकी लिंक जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, प्रोसेस जो भी कंप्लीट है इसका, वो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। उसको देख के आपने यहाँ पर KYC कर देने। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर MECT टोकन है मेरे पास 3.1। ये मैंने स्टेकिंग में लगाए हुए हैं और इससे मुझे अर्निंग जनरेट होकर मिल रही है। प्लस 1 टोकन जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसको मैं आज आपको सेल करके बताऊँगा। उसके बाद यहाँ पर डेली चेक इन पे जाएंगे। तो यहाँ पर आपने चेक इन करना है। 25 डेज़ आप डेली चेक इन करेंगे, 0.1 MEC टोकन आपको मिलेगा, जिसकी अभी के हिसाब से प्राइस $1 है। बट ये आने वाले टाइम में इसकी प्राइस ज़्यादा होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर आप इनवाइट करते हैं तो 0.1 MEC टोकन मिलेगा। इनवाइट करने के बाद आपका जो यूज़र है रेफरल है वो KYC करेगा तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। पर फ्रेंड पे आपको वो ये मिलेगा। तो इसकी मैं लिमिटेड ट्रिक ट्राई करूँगा, जैसे वो वर्किंग में आ जाएगी तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा इसी चैनल पे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर स्टेकिंग में जाना है आपने। अब यहाँ पर 2 किस्म की स्टेकिंग है। एक है 25% वाली, ये फ्लेक्सिबल स्टेकिंग है, किसी भी टाइम आप इसको मतलब रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। और नीचे 50% वाली ये लॉक्ड स्टेकिंग है, फिक्स स्टेकिंग है। इसको आप 30 डेज से पहले या फिर जो आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट किया हुआ है उससे पहले यहाँ पर अनलॉक नहीं कर सकते। तो ये आपने ध्यान से करना है। तो यहाँ पर प्रेफर यही करूँगा, आपने यहाँ पर जो है ना फ्लेक्सिबल स्टेकिंग वाली करनी है, ठीक है, जिस पे आपको 25% टू इस हिसाब से आपको मिलेगा। जो नीचे वाले है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ टोकन है वो हम यहाँ पर स्टेक कर देते हैं, ठीक है। 0.01 कुछ भी आप स्टेक नो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेक हो जाएगा। अभी जो स्टेक से रिवार्ड मिल रहा है ना वो बहुत बहुत कम है, बट ये अभी जो आपको ज़्यादा रिवार्ड मिलेगा वो एम्बेसडर प्रोग्राम ज्वाइन करके मिलेगा, प्लस रेफ़र करेंगे तो आपको मिलेगा। बट आने वाले टाइम में इसमें जो है ना वो मेथड ऐड हो जाएंगे, तो इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ कि आपने KYC करके इसको रख देना है, ठीक है। बाकी जो फंड आपको उसको स्टेक कर देना, उससे आपकी थोड़ी बहुत अर्निंग जनरेट होकर आती रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने कुछ स्टेक किया हुआ है और कुछ मैंने यहाँ पर फ्लेक्सिबल में कर दिया, ठीक है। तो अभी से मुझे कुछ थोड़ी थोड़ी अर्निंग आती रहेगी। सिंपल यहाँ पे जाना और इसको क्लेम आपने यहाँ से कर देना है, ठीक है। 10-12 दिन बाद, 3-4 दिन बाद आपने इसको क्लेम करते रहना है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल कंफर्म करेंगे रिडीम, तो ये आपको आपके अवेलेबल बैलेंस में शो हो जाएगा, ठीक है। क्लेम रिवार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हैं, बाय सेल भी कर सकते हैं किसी के साथ भी। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि हमने किस तरह इसको बाइनेंस पे लेकर आना है। मतलब हमारे पास यहाँ पर जो भी टोकन होंगे ना उनको हमने विड्रॉ करना है, ठीक है। जो टोटल मैंने स्टेकिंग की इससे मुझे रेवेन्यू जनरेट होकर मिलता रहेगा फ्लेक्सिबल में। ये किसी भी टाइम में अनलॉक कर सकता हूँ यहाँ से। अब उसके बाद यहाँ पर आपने सबसे पहले जाना है डी एप्स वाले सेक्शन में। डी एप्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आपको P2P का एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। या सबसे पहले यहाँ पर आपको यूनिकॉर्न में ये जो है ना इसको भी इसके साथ भी रजिस्टर कर देना। बाकी P2P का मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन वाला जो सेक्शन है इस पर जाना है। यहाँ पर आपने सिंपल ज्वाइन इट पर क्लिक कर देना है। इसको आपने क्रोम वाले उसमें ओपन कर देना ब्राउज़र में। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन आ जाएगा गो टू रजिस्टर का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है, रजिस्टर विद मी पास, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये सब प्रोसेस तब होगा जब आपकी KYC यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है। तो KYC नहीं की वो कर लीजिएगा, वो लाजमी है, ठीक है। अभी के टाइम पे आप सिंपल रजिस्टर विद मी पास पर क्लिक करेंगे, कैप्चा सॉल्व करेंगे तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा आपके मी एप्लीकेशन में। सिंपल यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड चलने से पहले यहाँ पर अपने कनेक्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ से बैक हो चुका, मैं अगेन से जाता हूँ और वेबसाइट में अगेन से कनेक्ट कर दूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे तो हमारा मी पास यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने ट्रांजैक्शन करनी है किस तरह, और किस तरह हमने बाय सेल करना वो बताता हूँ। कनेक्ट पर फिलहाल मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ऑथराइजेशन सक्सेसफुल हो चुकी है, बैक आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह के ऑप्शन नज़र आ जाएगा। एड्रेस वगैरह आपने देख लेना और जो भी चीज़ें यहाँ पर आपने देख लेनी। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे पाकिस्तानी यूज़र भी यहाँ पर बाय सेल कर रहा है, एक आउट ऑफ कंट्री है वो भी बाय सेल कर रहा है। ये प्रेफर नहीं करता आप किसको सेल करें, जो यहाँ पर आपको अच्छी प्राइस दे रहा है वो उसको आपने सेल कर लेना है, ट्राई करना है जिसका जो यहाँ पर रेट है ना वो
थोड़ा अप, और जो यहाँ पर इसका ना 100% हो या फिर 97%। सो अब जैसे ही सेल पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले प्लीज़ सेटअप योर USDT एड्रेस, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आ जाएगा नीचे USDT रिसीविंग एड्रेस मॉडिफाई का, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे उससे पहले हमने जाना है बाइनेंस में, ठीक है। बाइनेंस में मोस्टली ये लोग पेमेंट करते हैं, तो आपने बाइनेंस में आ जाना है। एसेट्स वाले सेक्शन में ऐड फंड पर क्लिक कर देना है, ऑन चेन डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है। बाइनेंस या भी फिर किसी भी एक्सचेंज का ये एड्रेस दे सकते हैं आप, ठीक है। बाकी पेमेंट किसके थ्रू होती है वो मैं आगे चल के बताता हूँ। USDT सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आपने चेन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर आपने BEP20 का एड्रेस सेलेक्ट कर देना, ठीक है, क्योंकि BEP20 पे ईजी रहता है बाय सेल करना, और यहाँ पर फ़ी भी ऑलमोस्ट नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वाला BEP20 BNB स्मार्ट चेन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से एड्रेस को कॉपी करेंगे, ठीक है, यहाँ से एड्रेस को कॉपी करके वहाँ पर सेट कर देंगे। इस एड्रेस को आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, इसका कोई मसला नहीं होगा आपके। जस्ट यहाँ पर हमने बाय सेल करने से पहले यहाँ पर ये स्टेप करना है, तो इसलिए मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपने चेन टाइप पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपने ERC TRC और BSC है, तो आपने लास्ट वाला कर देना है, BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन वाला, लास्ट वाला, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने एड्रेस को यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एड्रेस को कॉपी कर देना हूँ, यही लिखा हुआ है BSC बाइनेंस स्मार्ट चेन, ठीक है। तो यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जो न्यू यूज़र है उनको समझ नहीं आएगी, जो ओल्ड यूज़र हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को बखूबी जानते हैं, ठीक है, BSC चेन को। तो सिंपल इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमने जो एड्रेस कॉपी किया हुआ है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। सिंपल पेस्ट पर क्लिक करेंगे और मॉडिफाई पर क्लिक कर देंगे। अब इसको यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं, मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये टास्क हमने लाजमी से करना होता है, तो इस वजह से मॉडिफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये गो टू ऑथराइज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे, आपको अगेन से रीडायरेक्ट करेगा आपकी मी पास एप्लीकेशन में, तो वहाँ से आपने इसको ऑथराइजेशन कर देना, ठीक है। कनेक्ट का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो USDT का एड्रेस है वो यहाँ पर लग चुका है। अब जो पेमेंट होती है वो किस तरह से हमने लेनी है और किस तरह यहाँ से सेल करना है वो मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने एक बंदा चूज़ कर देना जिसको हमने यहाँ पर अपने मी जो टोकन है वो सेल करना है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने इसको होल्ड करना है, ठीक है, जब तक इसकी ऑफिशियल लिस्टिंग नहीं हो जाती। अभी अच्छा प्राइस है इसका, बट ये आने वाले टाइम में अच्छी जो है ना दे सकता है। इसकी जो माइनिंग भी स्लो है, प्लस इसकी अमाउंट कम से कम $10 से अबव होगी, इसकी जो लिस्टिंग प्राइस होगी अभी के हिसाब से, ठीक है। अब $1 यहाँ पर देखेंगे 1 मैक टोकन मैंने इंटर किया है, USD में 3.56 बन रहे हैं, ठीक है। तो अब हम इनको सेल करेंगे। अब सेल करने का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ भी अमाउंट इंटर करूँगा, 0.4 से अब आप सेल कर सकते हैं, सम टाइम ऐसा होता है, ठीक है। तो आपने अमाउंट वगैरह देकर उस हिसाब से ट्रेडर को चूज़ करना है। अब सिंपल यहाँ पर हम किसी एक को चूज़ कर देते हैं। 3.58 अभी चल रही है प्राइस, क्योंकि ये मैं नेक्स्ट डे कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट बाइनेंस बायबिट या बिटगेट पे ये पेमेंट देगा। इस पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर 1.1 में सेलेक्ट कर देता हूँ। इसकी जो टोटल पेमेंट बनती है $3.93 बन रही है, जो कि मुझे बाइनेंस में ये बंदा देगा। अब किस तरह से करना वो बताता हूँ। अब यहाँ पर इंटर करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, गो टू ऑथराइज पर क्लिक करेंगे, कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा, आपके मी पास एप्लीकेशन में कनेक्ट कर देंगे, बैक आ जाएंगे। अब सिंपल थोड़ा सा वेट करना है, तो यहाँ पर आपको ये बायर ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया हमारा ऑर्डर, ठीक है। तो 9 मिनट का टाइम यहाँ पर चल चुका है। उससे पहले यहाँ पर हमने डिपॉजिट करना है मैक टोकन। अब मैक टोकन कैसे डिपॉजिट करना है वो बताता हूँ। अब जो मैक टोकन है वो यहाँ पर हम डिपॉजिट करेंगे ना, तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑर्डर है यहाँ से फिल हो जाएगा और बायर हमें पेमेंट करेगा। बाकी चैट में आकर आप इसको मैसेज कर सकते हैं। अगर ये ऑनलाइन है तो आपने पेमेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है कि आपको पहले पेमेंट इसको सेंड करनी पड़ती है, तब जाकर ये आपको पेमेंट देगा, ठीक है। बाकी स्कैम का यहाँ पर 0% चांसेस है, स्कैम यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली प्लेटफॉर्म है, तो उस तरह से ये वर्क करता है। ट्रांसफ़र एड्रेस यहाँ पर आ चुका है अभी इस बायर का। तो सिंपल हमने जो टोकन यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं, सेम इतनी ही अमाउंट इस टोकन पे ट्रांसफ़र करके आई हैव डिपॉजिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी अगर आप देखेंगे मेरे पास 337 तकरीबन इतने ही डालने हैं, तो बाकी मैं पेमेंट यहाँ पर आपको लाइव करके बताता हूँ। अब यहाँ पर जो एड्रेस दिया हुआ है ना ट्रांसफ़र वाला, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर हमने अपने अकाउंट से मैक टोकन यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देना है। कॉपी करने के बाद
थोड़ा सा वेट करेंगे। 1.122 टोकन यहाँ पर हमने भेजने। एग्जैक्ट अमाउंट आपने सेलेक्ट करनी है ताकि ये सिस्टम डिटेक्ट कर रहे। ठीक है, यहाँ पर मी पास पर जाएंगे और यहाँ से हम जाते हैं होम पे। यहाँ पर सेंड का एक ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेंड वाला, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे। जो एड्रेस हमने कॉपी किया है वो यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब 1.22, ठीक है, 1.12 इस तरह से अमाउंट है। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट आपने इंटर कर देना 1.122। इंटर करने के बाद सिंपल नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। मेमो का ऑप्शन आ रहा है बट इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शनल है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे ना तो ये जो कंफर्म करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है, कुछ थोड़ी बहुत फ़ी लग रही है ना होने के बराबर। अब जैसे हम कंफर्म करेंगे तो वहाँ पर ये ऑटोमेटिकली हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये हो चुका है। अब पेमेंट भी हमें देने की ज़रूरत नहीं है उस बंदे को। जस्ट हमने रिटर्न जाना प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पर आपने लाजमी काम क्या करना है कि यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर सैलरी डिपॉजिट हो चुका है। हमने जैसे ही डिपॉजिट किया तो यहाँ पर सिस्टम ने डिटेक्ट कर दिया कि हमने यहाँ पर जो अमाउंट है वो एग्जैक्ट डिपॉजिट कर दिया। अब यहाँ पर वेटिंग फॉर बायर पे, अब बायर पे आपको करेगा, उसके लिए आपने चैट पे जाना है और यहाँ पर इससे चैट करनी है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टाइम शार्ट है, जल्दी करें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। अब ये जो रिस्पांस देगा, ठीक है, बाइनेंस पे ट्रांसफ़र करेगा या किसी पे भी। अब ये बोल रहे हैं यहाँ पर ठीक है अब बाइनेंस UID दें। तो सिंपल आपने होम वाले पेज पे जाना है। यहाँ पर आपने जाना है बाइनेंस वाला जो लोगो बना हुआ है इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपने अपनी बाइनेंस की UID यहाँ पर ये ऊपर नज़र आ रही होगी UID का नाम से। ठीक है, ये वाली, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगी। उस बंदे के तरफ आपने इसको पेस्ट कर देना है। यहाँ पर लाकर हम पेस्ट करते हैं, सेंड पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर ये 2 से 3 मिनट में हमें पेमेंट यहाँ पर सेंड कर देगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं हम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर बाइनेंस ये जो भी ID मांगे या USDT एड्रेस वो आपने देना है। ठीक है, वो चैट में ही आपको बता देगा तो आपने यहाँ पर इसको ये दे देना है। अब थोड़ा सा वेट करते हैं चैट का। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये पेमेंट मुझे यहाँ पर कर चुका है। $3.93 यहाँ पर आ चुके हैं बाइनेंस पे। यहाँ पर आप टाइम दे सकते हैं, डेट भी दे सकते हैं। ठीक है, 27 फरवरी को यहाँ पर मैंने किया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं $3.93 यहाँ पर हमें आ चुके हैं। ठीक है, बाइनेंस पे लाइव डिपॉजिट हो चुका है। ठीक है, 1 टोकन के यहाँ हमें मिल जाए ऑलमोस्ट 1.1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रिलीज़ करना है। जब पेमेंट आपको मिल जाती है उसके बाद ये आपने रिलीज़ करना है। मेरे पास $36 थे, 37। अब यहाँ पर जाएंगे ना तो यहाँ पर ये आपको दिखाई देगा फंडिंग अकाउंट में $3.93 जो अभी उस ट्रेडर ने हमें सेंड किए हैं। जब ये सेंड कर देगा तो आपने लाजमी काम क्या करना है, इसकी जो पेमेंट है MEC वाली वो रिलीज़ कर देनी है। ठीक है, डिपॉजिट में जाएंगे हिस्ट्री पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइव पेमेंट मैंने आपको यहाँ से लेकर बताई है। ठीक है, स्कैम के चांसेस नहीं है तो आपने भी इसके साथ स्कैम नहीं करना। ऑर्डर अपने यहाँ से इसको रिलीज़ कर देना है। ठीक है, समटाइम ऐसा एरर आता है तो आपने इसको स्किप कर देना है। अब यहाँ पर आई हैव रिसीव्ड, अगर आपको पेमेंट रिसीव हो चुकी है तो आपने रिसीव पर क्लिक कर देना है। अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुई तो आपने अपील कर देना कि हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुई, इस बंदे ने पेमेंट नहीं की। फ़िलहाल हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है तो यहाँ पर हमें आई हैव रिसीव्ड पर क्लिक करना है, यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपको ऑथराइजेशन मांगेगा। गो टू ऑथराइज पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने कनेक्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे कनेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे, रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो बस बाकी आपने कुछ भी यहाँ पर नहीं करना। यहाँ पर ये ऑथराइज सक्सेसफुल हो चुका है तो इट्स मीन कि यहाँ पर हमें जो डिपॉजिट था वो यहाँ से सेंड कर दिया। यस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने इसको सेंड कर दिया। ऑर्डर कंप्लीट का ऑप्शन आ चुका है तो अब कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी कोई भी अपडेट आएगी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और टेलीग्राम का लिंक अगर वर्क नहीं कर रहा तो आपने सर्च में लिखना है अमजद ऑनलाइन YT, तो हमारा जो चैनल आपके सामने आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी कोई भी इशू आता आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट में भी और यहाँ पर टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में भी।